स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। अजमेर में तेल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। हादसा अजमेर ब्यावर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। बीकानेर में कलयुगी बेटे बहुओं ने बुजुर्ग माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित बुजुर्ग दंपति ने पुलिस को शिकायत दी। पीड़ित दंपति ने गंगा शहर थाना पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दंपति ने पुलिस कर्मियों पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ में दूध पीने से 16 बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चियां सरकारी स्कूल की थी। दूध पीने के बाद उल्टी, घबराहट और सिर दर्द की शिकायत हुई थी। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोहारा गांव के चौक में स्थित अमर शहीदों और महापुरुषों की मूर्तियों पर जला हुआ ऑयल लगाकर मूर्तियों का चेहरा काला कर दिया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। बता दें कि इस वीडियो में एक वृद्ध व्यक्ति मूर्तियों को काला करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मामले में लोहारा गांव के निवासी संजय बेनीवाल ने बीदासर थाने में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता के साथ कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की है। चिकित्सा मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने कोटा सर्किट हाउस में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया से बात की। परसादी लाल मीणा ने कहा कि देश के टुकड़े होने जैसी स्थिति हो गई है और राहुल गांधी का उद्देश्य है कि सबको पार्टी के साथ जोड़ा जाए। जयपुर में डूंगरपुर के 12 वर्षीय खिलाड़ी की मौत के मामले में 2 शारीरिक शिक्षकों पर कार्रवाई के बाद परिजन मान गए हैं। शारीरिक शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई के बाद परिजनों ने धरना खत्म किया। पिछले 2-3 महीनों से काम कर चुके नरेगा मजदूरों को ना तो वेतन मिल पा रहा है और यदि किसी को वेतन मिला है तो भी उसे 100 से 120 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया गया है। ऐसे में सरकार से नाराज मजदूर दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नरेगा मजदूरों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही कहा कि नगर परिषद के अधिकारियों के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है और 260 रुपए निर्धारित प्रतिदिन मजदूरी होने के बावजूद भी केवल 100 रुपए के आसपास ही भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में जैसे जैसे सर्दी का मौसम आगे बढ़ रहा है, राजधानी जयपुर में सैलानियों की चहलकदमी भी बढ़ती जा रही है। कोरोना के बाद एक बार फिर गुलाबी नगरी पर्यटकों की भीड़ के रंग में रंगी नजर आने लगी है। राजस्थान में फिर से पॉल्यूशन फैलने लगा है। आज राजधानी में दिन भर कोहरा छाया हुआ रहा और स्मॉग भी छाया रहा। वहीं कई इलाकों में AQI लेवल में दुगना तक इजाफा हुआ है। कोटा के किशोरपुरा इलाके में नीट की तैयारी करने वाली एक कोचिंग छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका अलवर की निवासी थी और अपने परिजनों के साथ कोटा के किशोरपुरा इलाके में एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग में रहती थी। बता दें कि आत्महत्या के कारणों की फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले एग्जाम में नंबर कम आने के बाद से ही छात्रा तनाव में थी और इसी तनाव के चलते छात्रा ने अपने ही कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात कारणों से एक कंटेनर में आग लग गई। हालांकि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कंटेनर में भरा परचून का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए मंगलवार बड़ी सादड़ी क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड भेजकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। कंटेनर में लगभग 5 लाख से अधिक का सामान जलकर खाक हुआ है। जैन सांधवी मंजू यशा खेरवाड़ा से राजसमंद जिले के शिशोद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंची, जहां पर कार्यक्रम संबोधित किया। स्कूल में करीब 700 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के सुराचारान गांव के पास एक वाहन ने शख्स को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया है, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। झुंझुनू के फतेहसरी गांव में एक साथ 15 से अधिक मृत मोरों के मिलने से सनसनी फैल गई है, जिसके बाद सूचना पर केवल पशु चिकित्सा टीम, वन विभाग की टीम भी पहुंच गई है। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में पुलिस का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया। शुक्रवार सुबह पुलिस थाने के बाहर से निकल रहे जैन समाज के रथ को पुलिस ने रोक लिया। कड़ाके की ठंड के बीच करीब 1 घंटे तक थाने के बाहर जैन समाज और रथ को बाहर खड़ा रखा। गुस्साए समाजजनों ने थाने के बाहर विरोध भी जताया। अजमेर जिले के पुष्कर थाना इलाके में आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले दंपति को शराब से भरी तेज गति से आ रही कार ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि पति घायल हो गया। अलवर जिले के बांजूर में खरीदारी कर लौटते समय हुए भीषण सड़क हादसे में 2 सगे भाई सहित 4 युवकों की मौत हो गई। 4 शवों का एक साथ पोस्टमार्टम कराया गया। जोधपुर पोलो और
इक्यूस्टेरियन इंस्टीट्यूट की ओर से जोधपुर में पोलो का 23 सेशन 6 दिसंबर से आयोजित होगा। इस पोलो सेशन में 4 टूर्नामेंट और 10 एक दिवसीय प्रदर्शन मैच होंगे। अलवर वाल्मीकि समाज द्वारा स्वर्ग रोड शिव शक्ति महादेव मंदिर में वाल्मीकि महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वाल्मीकि महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा मंत्र उच्चारण के साथ की गई। अलवर के महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा संचालित शांति कुंज में आचार्य हस्ती चिकित्सालय में निशुल्क नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगाया गया है। ये शिविर श्री कृष्ण अवतार गुप्ता फाउंडेशन की ओर से उनकी पुण्य स्मृति में लगाया गया। पोखरण नगर पालिका के ईओ पद पर सुनील बिश्नोई ने आज कार्यभार ग्रहण किया। नवनियुक्त ईओ के पोखरण पालिका परिसर में पहुंचने पर पार्षद और कर्मचारियों ने स्वागत किया। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र ईटाराणा पुलिया से भुगोर पुलिया के बीच रेलवे ट्रक पर एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे सुसाइड कर लिया। इस मामले की सूचना मिलते ही अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण के रामदेवरा दौरे पर रहे। कैबिनेट मंत्री के रामदेवरा पहुंचने पर ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि मंत्री ने शिक्षकों को जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। मंत्री ने खिलाड़ियों और शिक्षकों से 1-to-1 संवाद कर हौसला अफजाई की। कार्यक्रम में प्रधान भगवत सिंह तंवर, बीएसएफ कमांडेंट रणवीर सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी अब प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू करने जा रहा है। बुधवार को आरटीडीसी निदेशक मंडल की बैठक हुई। इस बैठक में पैलेस ऑन व्हील की तर्ज पर हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला हुआ है। बता दें कि इसमें बैठकर टूरिस्ट राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थलों को निहार सकेंगे। वहीं निजी टूर ऑपरेटर्स की तर्ज पर अब आरटीडीसी भी पैकेज टूर तैयार करेगा। इसमें पर्यटक आरटीडीसी की कार में बैठकर राजस्थान की सैर कर सकेंगे। राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधा के दावे तो कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तस्वीर इससे अलग ही नजर आती है। बीकानेर के महाजन क्षेत्र में सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर सीएचसी का निर्माण तो करवा दिया, लेकिन चिकित्सकों की कमी के कारण लोगों को अब भी उपचार के लिए लूणकरणसर या बीकानेर जाना पड़ सकता है। भीलवाड़ा जिले में इन दिनों धरतीपुत्र किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिले के कोटड़ी क्षेत्र में यूरिया की पर्याप्त सप्लाई नहीं होने के कारण इन दिनों अन्नदाता खासे परेशान हैं। कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में जोधपुर में भाजपा की ओर से जन आक्रोश रैली का आगाज किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में पूजा अर्चना कर जन आक्रोश रैली के रथ को भगवा ध्वज के साथ रवाना किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस मंत्री शेखावत ने कांग्रेस सरकार की नाकामियों को उजागर कर इस रैली के जरिए उनकी समस्याओं को उठाने का आह्वान भी किया है। जोधपुर में अलग अलग क्षेत्रों में रैली के रूप में रथ रवाना किए गए हैं। चूरू जिले के सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र में 77 वर्षीय विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद यहां 5 दिसंबर को मतदान होंगे। उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस के अलावा आरएलपी भी यहां चुनाव पार्टी प्रचार में जुटी है। उदयपुर में गोवर्धन विलास थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। वाहन लूटने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपियों ने टैक्सी ड्राइवर की गोली मारकर हत्या की थी। ड्राइवर की हत्या कर टैक्सी लूटकर आरोपी फरार हो गए थे और गुजरात में महज 70,000 में टैक्सी को बेच दिया था। अब आरोपी को हत्या और लूट के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर में न्यायिक कर्मचारी संगठनों का सामूहिक अवकाश जारी है। प्रदेश भर में आज भी अधीनस्थ अदालतों में कामकाज बंद है। न्यायिक कर्मियों का कहना है कि मांगों पर लिखित आदेश नहीं आने तक आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल पर बैठे न्यायिक कर्मचारियों की मुख्य न्यायाधीश के साथ वार्ता हुई। वार्ता में हाईकोर्ट प्रशासन और संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे। आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन दिया गया। तीसरे दौर की वार्ता में नामजद एफआईआर पर मौखिक सहमति दी गई है। बीकानेर में स्कूल वैन को स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें आधा दर्जन छात्राएं घायल हो गई। घटना गंगा शहर स्थित पेट्रोल पंप के पास की है। छात्राओं का इलाज जारी है। बेरोजगारों के मसले पर सरकार बातचीत के लिए तैयार है। एकीकृत महासंघ को मुख्यमंत्री कार्यालय से वार्ता के लिए न्योता मिला है। चिकित्सा विभाग से जुड़ी भर्तियों पर भी बातचीत होगी। हालांकि आज होने वाली वार्ता को स्थगित कर दिया गया है। जयपुर में राजस्थान पुलिस के नए रिक्रूट कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड की गई है, जिसमें डीजीपी उमेश मिश्रा ने सभी नवनियुक्त कांस्टेबलों को शपथ दिलाई। वहीं कार्यक्रम को देशभक्ति गीतों से सराबोर भी किया। टोंक में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। जिले की विधानसभाओं के लिए रथों की रवानगी होगी। कालीचरण सराफ पटेल सर्किल से रथों को रवाना करेंगे। चारों विधानसभाओं में ये रथ जाएंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रचार किया जाएगा।
करौली में भाजपा की जन आक्रोश रथ यात्रा आज निकाली जाएगी। जिले की चारों विधानसभा के लिए रथ रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे श्रीजी मैरिज गार्डन 3 बड़ से रथ रवाना होंगे। यात्रा में जिला प्रभारी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया आदि मौजूद रहेंगे। कोटा के सुदूर अंचल और एमपी से सटे इलाकों में लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर राजीव गांधी युवा मित्र की टीम रोजगार उपलब्ध करवा रही है। इसके माध्यम से राज्य का हर गांव, ढाणी, शहर के युवा महिलाएं आईटी के जरिए सीधे सरकार से जुड़ रहे हैं। जैसलमेर में मुख्यमंत्री बजट घोषणा में 2 नई फायर ब्रिगेड की घोषणा के बाद नगर परिषद के बेड़े में इन्हें शामिल किया गया है। नगर परिषद सभापति ने 2 अग्निशमन वाहनों की विधिवत पूजा अर्चना कर उन्हें हरी झंडी दिखाई और फायर स्टेशन के वाहनों में शामिल किया। कोटा में दुकान में घुसकर बदमाशों ने व्यापारी से मारपीट की। घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदमाशों ने सोने की चेन और उससे 10,000 रुपए भी लूट लिए। जैसलमेर में पाकिस्तान सरहद से पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है। संयुक्त जांच कमेटी युवक से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। कोटा में रेलवे कार्मिकों की सजगता और आपदा राहत उपकरणों की कार्यशीलता जांच के लिए मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान 3 व्यक्तियों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना दी गई, जिसके बाद गंगापुर सिटी स्टेशन से चिकित्सा गाड़ी तथा दुर्घटना राहत गाड़ी को रवाना किया गया। चित्तौड़गढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगातार कार्रवाई जारी है, जिसके तहत पुलिस ने लग्जरी कार में ले जाए जा रहे डोडा चूरा को जब्त किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कार को सीज किया। सीएम अशोक गहलोत आज झालावाड़ के दौरे पर हैं। कृषि उपज मंडी हेलीपैड पर सीएम पहुंचे हैं। सीएम भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जयपुर स्थापना दिवस के तहत नगर निगम ग्रेटर में कार्यक्रम होंगे। नगर निगम के चेयरमैन और पार्षद अधिकारी के बीच क्रिकेट और बैडमिंटन के मैत्री मैच होंगे। ओपन थिएटर मसाला चौक में मयूरी कार्यक्रम 12 दिसंबर को आयोजित होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला डूंगरपुर के दौरे पर हैं। डबोक एयरपोर्ट पर लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उनकी अगवानी की। लोकसभा अध्यक्ष स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत कर रहे हैं। अलवर जिले के बांजूर की गांव जयसिंहपुरा में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के कार्यालय की छत पर प्लास्टिक चूना झड़ने से ऊपर की छत जर्जर हो चुकी है। इसको लेकर कई बार विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के पास राजकीय स्कूल भी स्थित है, जिनके बच्चे यहां पर बैठते हैं, लेकिन दीवार जर्जर होने के चलते कभी भी दीवार गिरने का अंदेशा लगा रहता है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। राजसमंद जिला मुख्यालय के कांकरोली थाना क्षेत्र के गौ माता सर्कल के पीछे स्थित कॉलोनी में एक मकान में आज सुबह 5 फीट लंबा कोबरा सांप आने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत ने रेस्क्यू कर सांप को फिर से जंगल में छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक कोबरा सांप मकान के अंदर पानी के टैंक में था। सूचना पर मौके पर पीपरड़ा निवासी वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत अपनी टीम के साथ पहुंचे। सांप का रेस्क्यू कर वन रक्षक किशन गायरी को सूचित कर उसे फिर से जंगल में छोड़ा गया। कोटा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा आहू नदी से प्रवेश करके दर्रा तक पहुंचेगी। आसपास के इलाकों में जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी, उस रास्ते को समतल कर सजावट की जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पहले ही किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसान लहसुन खरीदी की घोषणा के बाद कांटे नहीं लगने और कर्ज माफी की घोषणा के बाद कर्ज माफी नहीं होने से नाराज है। भारतीय किसान संघ राहुल गांधी के लिए वादों को लेकर उनसे मुलाकात करेगा। किसानों का कहना है कि राहुल गांधी चुनावों में 1 से 10 तक गिनती करने पर 10 दिन में कर्ज माफी करने की घोषणा करके गए थे। इसके बाद वो 4 साल बाद राजस्थान आ रहे हैं। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के सौजन्य से प्रतापगढ़ के मोहनलाल सुखाड़िया स्टेडियम में जिला स्तरीय अमृता हाट मेले का शुभारंभ किया गया। हाट मेले का उद्घाटन विधायक रामलाल मीणा और जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा ने फीता काट कर किया। हाट मेले में राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र से स्वयं सहायता समूह और महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पादों की स्टॉल लगाई गई, जिसमें प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध थेवा कला के आभूषण, कोटा की डोरिया, मिर्च मसाले, कपड़े, साबुन, आभूषण आदि की बिक्री के लिए प्रदर्शन किया गया। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही स्वर्ण नगरी पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। इन दिनों यहां आने वालों में सबसे ज्यादा तादाद छात्रों की होती है। यहां पहुंचे एक ग्रुप ने सोनार दुर्ग के साथ साथ पटवा हवेली में लोक संगीत का भी लुत्फ उठाया और केसरिया बालम गीत पर ठुमके लगाए। माउंट आबू की नारी उत्कर्ष संस्थान द्वारा स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में वायुसेना ईटा की प्रसिद्ध प्रेसिडेंट श्रीमती राव ने अध्यक्षता की। प्रतियोगिता में 82 बच्चों ने भाग लिया।
उदयपुर से बांसवाड़ा जा रही ट्रक केवड़े की नाल में पलट गई है। वनपाल नाके के पास ये सड़क हादसा हुआ। ट्रक पार्ले जी बिस्कुट लेकर जा रही थी। 108 एम्बुलेंस स्टाफ और क्रेन की मदद से चालक को जिंदा निकाला गया। बता दें करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर चालक को निकाला गया है। उदयपुर के एमबी अस्पताल में चालक को भर्ती कराया गया है। हादसे में चालक के सिर पर गंभीर चोट लगी है। बारां जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र में बालाचार के समीप 2 तेज रफ्तार बाइकों के आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक बाइक चालक की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कोटा मंडल के रुटियाई कोटा सेक्शन लाइन के दोहरीकरण के चलते सालपुरा, केसोली और छावड़ा गोगोड़ स्टेशन पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग और इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है। इस कारण 8 से 13 दिसंबर तक जो एक जोड़ी ट्रेन निरस्त रहेगी। बीकानेर के लूणकरसड़ में ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल पर ताला लगा दिया। शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। आश्वासन के बाद भी पद नहीं भरे गए। बीकानेर में युवक पर फायरिंग की सूचना मिली है। नया शहर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। घायल युवक को पीबीएम अस्पताल लाया गया। हालांकि फायरिंग की पुलिस ने पुष्टि नहीं की। अलवर के बांजूर कस्बे में दिन दहाड़े हुई गुंडागर्दी और मारपीट के बीच बता दें कि बीच बाजार में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मामले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। द्रव्यवती नदी का फिर से कायाकल्प होगा। टाटा प्रोजेक्ट्स फिर से कायाकल्प करेगा। जेडीए आयुक्त रवि जैन की पहल पर नदी की सफाई हुई है। आज से रिवरफ्रंट पर सफाई शुरू की गई। श्रीगंगानगर के लालगढ़ में मासूम की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शव के साथ थाने के सामने ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। पुलिस हत्यारे को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन ग्रामीण पुलिस की कार्यशैली से नाराज हैं और स्टाफ बदलने की मांग पर अड़े हैं। दौसा के मंडावर थाने के बाहर पिछले 28 नवंबर से ग्रामीणों का धरना लगातार जारी है और ग्रामीणों की मांग है कि आरोपियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इसी तरह धरना दिया जाएगा। कुएं में दंपति गिर गए थे जिनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही ये धरना जारी है। करौली गंगापुर मार्ग नेशनल हाईवे 23 सलेमपुर पुलिस चौकी के पास एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और बता दें कि दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। अलवर जिले के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में सीरियस मरीजों के लिए अब 80 बेड का 40 करोड़ की लागत से नया आईसीयू का निर्माण होगा, जिसका जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। नया आईसीयू पूरी सुविधाओं और उपकरणों से पूरी तरह लैस होगा। जोधपुर के रातानाड़ा क्षेत्र स्थित होटल द फर्न के पास शुक्रवार सुबह 6 बजे करीब बड़ी पाइपलाइन फूट गई। इससे सुभाष चौक, शिव मंदिर सहित आसपास के क्षेत्रों की सड़कों पर करीब 2-2 फीट तक पानी बहने लगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज से सेंट्रल रेवेन्यू सब जोनल खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। इस प्रतियोगिता में दिल्ली और राजस्थान के आयकर विभाग, सेंट्रल गुड्स और सर्विस टैक्स के साथ साथ सेंट्रल रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीमें शिरकत कर रही हैं। उदयपुर में आज सेक्टर 11 स्थित राजपुताना रिसोर्ट के समीप एक निजी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस पलट गई। इस हादसे में एक मकान की दीवार से एम्बुलेंस जा भिड़ी, जिससे मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं श्रीगंगानगर की। श्रीगंगानगर के लालगढ़ में मासूम की मौत पर बवाल देखने को मिल रहा है। 9 साल की मासूम के शव मिलने के बाद से ही ये लगातार मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि शव के साथ थाना के सामने